जय हिंद दोस्तों। व्यापम के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका नाम है नमूना सहायक लैब असिस्टेंट। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी 60 दिन में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करना है, वो मास्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप 60 दिन में बहुत अच्छी तैयारी जो है वो इस एग्जाम के लिए कर सको। किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और लास्ट तक साथ में वीडियो के बने रहिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 60 डेज के प्लान के बारे में हम लोग डे टू डे प्लान के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में ध्यान देते हैं। इसका ऐसा सिलेबस है, देखो सबसे बड़ी खासियत इस एग्जाम की यह है कि इसमें सिलेबस कोई अलग से नहीं दिया है। माने कि 50 नंबर का जीएस दिया है, 50 नंबर का साइंस दिया है, ठीक। और इसमें योग्यता भी क्या मांगा है, 12th ग्रेजुएशन, 12th में साइंस स्ट्रीम से अगर आप 12वीं पास किए हो तो इस एग्जाम को अपीयर हो सकते हो। अब देखो ध्यान देने वाला बात क्या है, इसके सिलेबस में क्या है खास ये है कि ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, टोटल 50 नंबर का साइंस आ रहा है आपका, टोटल 50 अंक का। लेकिन इस 50 अंक में जो केमिस्ट्री है अकेले वो आ रहा है 30 अंक का। यहां पे देखो आप, यहां पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, अकेले केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन आएगा, 30 प्रश्न यानी 30 अंक सिर्फ केमिस्ट्री। मतलब 50 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के 50 नंबर का आ रहा है। मतलब इक्वल वेटेजेस नहीं है, साफ साफ लिख के दे दिया है कि भैया मैं तो केमिस्ट्री ज्यादा दूंगा। अब आप क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है तो आपको शुरुआत ही अगर कहीं करना है साइंस का तो आपको केमिस्ट्री से करना है। पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं कि पूरे अपने दिन को 2 भाग में आपको बांटना है। 8 आवर टू 9 आवर आपको स्टडी करना है, ये मिनिमम है। इसके पहले अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इतना जल्दी इस कोर्स को आप खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक। और एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत से स्टूडेंट पिछले वीडियो जब मैं बनाया था इसका नोटिफिकेशन वाला तो उसमें कमेंट किए थे कि सर इसका तो पोस्ट बहुत कम है, 3-3 पोस्ट आया है तो कैसे करें। तो भैया एक बात बताओ, ये वो इंसान बोल सकता है जिसके पास 50 ठो वैकेंसी पड़ी हो कि सर मैं ये वाला नहीं भरूंगा, अगर इसकी तैयारी नहीं करूंगा तो मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, दूसरा नहीं तो तीसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं। लेकिन आपके पास जब वैकेंसी की बहुत कमी हो, ऐसे भी कोई पोस्ट बहुत ज्यादा है नहीं, अगर आप बीएड डीएड नहीं किए हैं तो शिक्षक भर्ती आपके लिए नहीं है। सहायक ग्रेड 3 में कंप्यूटर मांग दिया है। अब ये एकमात्र पोस्ट ऐसा आया है जिसमें 12th पास मांगा है, 12th पास। तो वैसे भी अगर आपके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन बच जाता है। तो जिसके पास ऑप्शन है वो अगर ऐसा बोले तो समझ में भी मुझे आता है। और जिन लोग ऐसा पद को देख के तैयारी करते हैं ना, 3 पद है तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, 5 पद है तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, किसी दिन 100 पद आ जाएगा ना तो भी आप दूसरा बहाना भी मार सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा आप इसकी तैयारी करो, आपका लग ही जाएगा। आप मेहनत करोगे, हो सकता है इस एग्जाम में आपका काम नहीं आएगा, अगले एग्जाम में काम आएगा। तो इसमें वही सिलेबस है जो बाकी सब पेपर में आता है। 50 नंबर का इसमें जीएस दिया हुआ है, अभी व्यापम एसएसबी हो गया है, जो 50 नंबर का जीएस है वो सारे पेपर में काम आएगा आपको, सब पेपर में काम आएगा आपको। तो इस एग्जाम की तैयारी मेरे हिसाब से इसलिए भी करनी चाहिए आपको कि इस सिलेबस का काम हर पेपर में आपको आने वाला है, कोई अलग से सिलेबस इसमें दिया हुआ नहीं है। तो आप इसमें एक बार चांस ले सकते हो। बाकी ऑप्शन भी नहीं है 12वीं पास वालों के लिए ज्यादा, कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो हम बात करके क्या करेंगे, जो है उसमें मेहनत करो। 8 से 9 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने दिन के हिस्से को 2 पार्ट में बांटो, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें आपको केवल साइंस पढ़ना है, केवल साइंस विषय को ध्यान देना है इसमें पूरा। और पार्ट 1 आपका होना चाहिए ज्यादा समय का, क्योंकि अब दोनों तो खैर इक्वल वेटेज है, लेकिन जिसका साइंस स्ट्रांग है वो तो पार्ट 2 को ज्यादा समय दो क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज है। लेकिन जिसका साइंस स्ट्रांग नहीं है वो पार्ट 1 को ज्यादा समय देना है। ज्यादा समय देना है मतलब इस पूरे घंटे का, मतलब अगर आप 8 घंटा तैयारी कर रहे हैं तो 5 घंटा कम से कम केवल साइंस पढ़ना है आपको। अब जो बच जाता है 3 घंटा उसमें आपको पढ़ना है जीएस के अदर सब्जेक्ट। और अगर कहीं आप 10 घंटा तैयारी करने वाले हैं तो 6 घंटा पढ़ना है साइंस और 4 घंटा पढ़ना है आपको जीएस। अब आप बोलोगे सर 10 घंटा कौन पढ़ता होगा? आप लाइब्रेरी में जाके देखो, यहाँ रायपुर के है ना, लोग 10-10, 11-11 घंटा सुबह 7 बजे जाते हैं, सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में बैठते हैं, टिफिन डब्बा लेके जाते हैं, पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी में
और रात को 10 बजे आते हैं और खाली टिफिन खाने के लिए और चाय पीने के लिए उठते हैं, उसके लिए नहीं उठते वो लोग। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं और डेडिकेट होके और लग के मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उस स्तर में जाके मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप उनसे कंपीट कैसे करोगे, ये सोचना आपको है। ये जवाब कोई दूसरा नहीं देगा, ये जवाब आप खुद अपने आप से देना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों से आप कैसे कंपीट करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये इतना देर पढ़ रहे हैं तभी मैं आपको ये शेड्यूल बना के बता रहा हूं। तो ये इस तरीके से आप डिवाइड कर लो। इसको ज्यादा पढ़ना है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गेम चेंजर है। साइंस ये एक सब्जेक्ट से 50 नंबर का आ रहा है। एक सब्जेक्ट आपको कितना नंबर दिलाएगा? 50 मार्क्स दिलाएगा। जबकि ये तो भैया अथाह है ये जो जीएस वाला पार्ट है, मैं पार्ट 2 जिसको बोल रहा हूं, मतलब इसमें तो सिलेबस में पार्ट 2 साइंस है, पार्ट 1 जीएस है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, पार्ट 2 को मैं अगर कहीं जीएस मान लूं तो जीएस में इंडियन जीएस पूरा वो हिस्सा है, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा है, कंप्यूटर है, हिंदी है, रीजनिंग है, सब चीज है, इंग्लिश भी है, तो सब मिला के है ये। इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है और इसमें भी विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। मैं जीएस के बारे में भी सब चीज आपको बताऊंगा, पहले मैं साइंस पे फोकस कर रहा हूं, केमिस्ट्री। और मैं बता रहा हूं आपको एक चीज, जो लिखा हुआ है सिलेबस में लाइन टू लाइन पहली फुर्सत में वो ही पढ़ो। समय कम है इसलिए अब आप सोचोगे कि मैं 100% सिलेबस कवर करके जाऊं, 100% सिलेबस, तो ये करना बहुत लगभग असंभव है। अगर आप पहले से तैयारी नहीं की है, कोई फ्रेशर स्टूडेंट हैं, अगर आप नया तैयारी करने के लिए आ रहे हैं इस फील्ड में, तो इसका 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो मैं बोलूंगा तो ये असंभव है। मैं पहले बता दिया हूं आपको। अगर आप पहले तैयारी किए हुए हैं, पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, आपका साइंस है, आपका 11th-12th में साइंस अच्छा रहा है साइंस, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। बच्चे नए फ्रेशर बच्चे निकलेंगे 12th के बाद तो इसको आप ले आओगे क्योंकि अभी अभी पढ़े हो आप साइंस। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो पहले बच्चे पढ़े हुए हैं ये आप पॉइंट टू पॉइंट केवल और केवल जो सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक, अकार्बनिक रसायन लिखा हुआ है, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी लिखा हुआ, इसी चीज को पढ़ो। भाग 3 में कार्बनिक और जैव रासायनिक विज्ञान लिखा हुआ है, वर्गीकरण और गुण, कार्बनिक अभिक्रियाएं एवं तंत्र, संश्लेषण और बहुलक और जैव अणु, जो टॉपिक में लिखा हुआ है वही पढ़ो। इसको ज्यादा पढ़ो, इसको डेली पढ़ो। अगर आप 5 घंटा दिन में समय दे रहे हो तो ज्यादातर समय केमिस्ट्री को दो। ठीक, कोई भी टॉपिक जब आप सॉल्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पहले टॉपिक पढ़ो, फिर सेम टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू का मतलब पीवाईक्यू, एक ही बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-15 साल में व्यापम पीएससी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये आप सॉल्व कर लो। इसके लिए आप घटना चक्र भी ले सकते हो, इसके लिए आप बहुत सारी एकेडमी की बुक आती है, एमसीक्यू बुक, पीवाईक्यू बुक, वो भी ले सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो टॉपिक पढ़ो, थ्योरी, पीवाईक्यू सॉल्व करो, खत्म, एक टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ो। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है केमिस्ट्री, दूसरा ध्यान देना है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको कितना टॉपिक दिया हुआ है आप देख लो खुद ही। इसमें दिया हुआ है यांत्रिकी, प्रकाशिकी, उष्मा, बिजली और चुंबकत्व और तरंगे। बस खाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक दिया हुआ है ओनली। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो वो जो नहीं दिया रहता सिलेबस में वो भी आता है। भाई आप 2 महीने के स्ट्रेटजी बता रहा हूं। 2 महीने में मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आप ऐसा है कि जो नहीं दिया है सिलेबस वो भी पढ़ लो। वो तब पढ़ा जाता है जब आपके पास समय पर्याप्त हो। समझ में आ रहा है? अभी आपके पास समय नहीं है तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए मैं नहीं कहूंगा ऐसा चीजें जो सिलेबस में भी नहीं उसको भी पढ़ो। सिलेबस में है उसको तो पढ़ो पहले। तो जो सिलेबस में है पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं चीजों को पढ़ो। एक आध क्वेश्चन सिलेबस पार हो गया तो छोड़ देना उसको। पहले तो कम से कम सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। और बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कोशिका जीव और विज्ञान, अनुवांशिकी और परिस्थितिकी, इतना चीज को अच्छे से पढ़ो पहले, बाद में देखा जाएगा। बाद में इतना अच्छे से पढ़ लो। पहले सिलेबस का जो टॉपिक है उसको टॉपिक टू टॉपिक उठा के पढ़ो। केमिस्ट्री को ज्यादा ध्यान देना। 5 घंटा लगभग, अगर आप 8 घंटा तैयारी करने वाले हैं 5 घंटा, अगर आप 10 घंटा तैयारी करने वाले हैं तो 6 घंटा आपको साइंस को देना है डेली, पर डे। आपकी पूरे टाइम टेबल का 60 to 70% हिस्सा साइंस को जाना चाहिए। साइंस को थ्योरी और पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब जो बचा हुआ हिस्सा है आपके पर डे स्टडी का, वो बाकी हिस्सा आपको जो है उसको देना है जीएस के लिए। ठीक, अभी आप एक और चीज बता रहा हूं, अगर इन सारी चीजों को आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। ये बैच पूरी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? रिकॉर्डेड।
क्यों आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया जा रहा है? क्योंकि 60 दिन में आपको दुनिया कोई आदमी लाइव क्लास लेके सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकता। ठीक, तो ये है, ये रिकॉर्डेड है। एक दिन में आप रिकॉर्डेड को 4-5 लेक्चर पर डे देख सकते हो मिनिमम। तो 4-5 लेक्चर पर डे देखोगे तो सारा सब्जेक्ट का लेक्चर खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें आप पहले से भी पढ़े होगे तो उसको मत देखना, जो चीजें आपको आसान लगती हैं। दूसरा, रिकॉर्डेड में ये फैसिलिटी होती है कि 1.5x या 2x में करके भी बच्चे देखते हैं, तो 1 घंटे का लेक्चर आपका 30 मिनट 35 मिनट में भी खत्म हो सकता है, इतना अगर स्पीड करके देखो तो। इसलिए भी रिकॉर्डेड वीडियो जरूरी है। हमारे बैच की खासियत ये है कि पीडीएफ नोट्स इसमें प्रोवाइड होगा आपको। ये पीडीएफ नोट्स टीचर के द्वारा खुद के हाथ से प्रिपेयर किया हुआ है। इससे फायदा ये होगा, आपको नोट्स बनाने में आपका टाइम नहीं जाएगा। जब शॉर्ट ड्यूरेशन का बैच होता है तो उसमें नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। चुपचाप से पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना है और वीडियो देखना है और प्रिंट आउट को पूरा खत्म करना है। सिर्फ 999 में ये पूरा बैच अवेलेबल हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी। 1 साल तक आप इस बैच को यूज कर सकते हो। इसके जीएस का फाउंडेशन क्लासेस को मैंने इसमें डलवा दिया है। जीएस का जितना भी फाउंडेशन क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं डिटेल में, वो इसमें डला हुआ है, जिससे आप इसको नेक्स्ट एग्जाम में भी आपका जीएस इसमें काम आ जाएगा। तो ये सब खासियत है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको अगर खुद से तैयारी करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से तैयारी कर सकते हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आप बस मैं जो बता रहा हूं वो टेक्निक यूज करो। तो ये वाला आप 50% हिस्से में दिन के इसको यूज करो। अब जो बच जाता है 50% भाग, उसमें आप ये जीएस वाले पोर्शन को बनाओ। अब आप अपन बढ़ते हैं जीएस वाले पोर्शन की ओर। 50 नंबर का जीएस है, 50 नंबर का जीएस है। अब देखो 50 नंबर का जीएस में क्या दिया है आपको। देखो 50 नंबर का जीएस में आपको दिया हुआ है यहां पर, इसको छोड़ो आप, मैं इंडियन जीएस का बात नहीं कर रहा हूं अभी। इंडियन जीएस का बात ना करके मैं चालू कर रहा हूं सबसे पहले छत्तीसगढ़ जीएस से। 10 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस आएगा, 10 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस आएगा। रीजनिंग आएगा 10 नंबर का। देखो जबरदस्त एक इसमें बताऊं मैं आपको, जो नंबर खींचने का एक लिख के दे दिया है वो है रीजनिंग। यही नंबर लाएगा आपका। 10 में 10 लाते हैं बच्चे रीजनिंग में, 10 में 10। तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ो अगर जीएस को पढ़ना है आपको। इसमें पूरा में पूरा नंबर खिंचाता है। 10 में 8-9 भी ले आए तो अच्छा ही स्कोर है। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ जीएस को आप अगर बोलोगे तो डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। छत्तीसगढ़ जीएस का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पहले ही चैनल पे डला हुआ है, आप देखना। वो पीएससी के लिए, एसआई भर्ती के लिए भी डाला हूं। एसआई भर्ती होने वाला है ना, अभी डाला हूं। वही टॉपिक को आपको पढ़ना है, कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना है। वही टॉपिक आपका इस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। हिस्ट्री को पूरा हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बैठना है, ज्योग्राफी में पूरा ज्योग्राफी को पढ़ते नहीं बैठना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज्यादा बार बार आता है, उसको पढ़ो, बाकी को स्किप कर दो। तो ये आपका सीजीजीएस और ये जो आपका रीजनिंग, ये 2 पोर्शन से 20 नंबर आपको लेके आएगा। तो ये 2 पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके अलावा आपको जो दिख रहा है ना, ये 5-5 नंबर का, आपको लग रहा होगा सर ये तो 5-5 नंबर का है, इसको छोड़ दें क्या? भैया यही आपका स्कोरिंग है। मैंने आपका यही आपका स्कोर करेगा। ये कंप्यूटर ज्ञान को बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट, इतना बस दिया हुआ है। चुपचाप से 5 नंबर में 3-4 नंबर आपका आ जाएगा ऐसे ही। तो कंप्यूटर को पढ़ना। इसके अलावा हिंदी भाषा का ज्ञान, इसमें पिछले 20 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना। 5 नंबर का इसी फंस जाएगा। कोई नया आधुनिक जगत का नया क्वेश्चन निकाल के नहीं दे देगा आपको। पीवाईक्यू 10 साल 20 साल का सॉल्व करके जाना, लेकिन कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। इतना आसानी से पीवाईक्यू बस सॉल्व करके आप नहीं रख सकते। कंसेप्ट पढ़ के जाना, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करके जाना, आपका सवाल बन जाएगा इसमें से। और यहां पर आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण, ये 5 नंबर का जनूला मुहावरा छत्तीसगढ़ी व्याकरण बहुत अच्छा किया कि 5 नंबर का इसको वेटेज दिया है, इसको पढ़ के जाना। और अंग्रेजी भाषा का 5 नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं, इसमें जो इस पार्ट में ज्यादातर ध्यान देने वाली चीजें हैं वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और रीजनिंग। और इन सब चीजों को आप, मैं बच गया जो 4 घंटा आपके पास, 3 से 4 घंटा बचा है, उसको डेली पढ़ो। इसको एक सब्जेक्ट को उठा के डेली 3 घंटे को बांट लो अपने, और इसको पढ़ते रहो। और ये सब जब हो जाएगा ना, तब इसको पकड़ना। इसलिए बोल रहा हूं इसको लास्ट में पकड़ने के लिए कि सब्जेक्ट में सवाल है, मतलब 10 सवाल आएगा, 10 नंबर है इसका 10, और उसमें सब्जेक्ट भी 10 है। अभी इसमें पूरा दुनिया भर का, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, पूरा दुनिया भर का छाप दिया है। यहां पे देख लो, पर्यावरण, परिस्थितिकी, खेल और जी, इसी में रीजन वो भी आएगा, करंट अफेयर्स, इसी में करंट अफेयर्स भी आएगा। तो पूरा दुनिया भर का सिलेबस को 10 नंबर में दे दिया है। उससे बेटर है आप 10 नंबर कम पढ़ के ला सकते हो। केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने पे आपको 10 नंबर मिलेगा छत्तीसगढ़ जीएस में, और इसमें तो भैया 510 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब 10 नंबर मिलेगा। तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ना। इसमें भी 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। वो है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री,
इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, मतलब भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत का सामान्य ज्ञान। 3 सब्जेक्ट को मेन पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ने का उतना नीड नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना, यहाँ इस वाले पोर्शन से सवाल अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया हूं, दिन भर को कैसे प्लान करना है, 2 भाग में प्लान करना है, 8 से 10 घंटा पर डे स्टडी करना है, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों को अगर आप बैच ज्वाइन करके करना चाहते हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप जल्दी चीजों को कर पाओगे। फटाफट क्लास देखो, पीडीएफ नोट से पढ़ो। अभी आपको नया आप पढ़ना चालू करोगे तो बुक ढूंढो, फिर वो करो, तो उसमें समय लगता है। बाकी आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं, खुद से पढ़ के भी बच्चे पास होते हैं, ऐसा वाला बात नहीं कि कोई ज्वाइन करोगे तभी आप पास होगे। ठीक, इसके अलावा आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम लोग का स्टार्ट होगा इसका जल्दी ही। मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्या होगा कि आपकी गलतियां पकड़ाएंगी। एक आप नोटबुक बनाओ, एक नोटबुक आपको बनाना है जिसमें आपको गलतियां लिखनी है अपनी, मतलब जहां पे आप चीज़ों को भूल रहे हो उसको इस नोटबुक में नोट करो, लास्ट में रिवीजन करके जाना। तो इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन करते हो, चीज़ों को पढ़ते हो, दिन भर को प्लान करते हो, तो ये एग्जाम आपका निकल सकता है, ऐसा वाला बात नहीं कि नहीं निकलेगा। बाकी वैकेंसी कम आई है वो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि वैकेंसी कम है, लेकिन जब जिस समय में आप ये बात बोल रहे हो ना, वो दिक्कत है। आप उस समय में मेरे बोलते वैकेंसी कम आई मैं तैयारी नहीं करूंगा सर, जिस समय आपके पास ऑप्शन रहता तो मैं आपको बोलता 72 तैयारी, दूसरा नंबर का दूसरा कर लो यार, बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जिस समय में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, उस समय 3 सब्जेक्ट के लिए मैं 3 पोस्ट के लिए, और तीनों में देखो 2 में नमूना सहायक में 2 पोस्ट है, ये लैब असिस्टेंट औषधि वाले में 3 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट खाद्य वाले में 3 पोस्ट है। उसके लिए तो मैं भाई 3-3 पोस्ट के लिए भी जूझते हुए बच्चों को देख रहा हूँ। तो मैं जब देख रहा हूँ अपने सामने कि बच्चे इतने जूझ रहे हैं, तो फिर मैं आपको कैसे बोलूँ कि मत करो तैयारी। मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो काम है कि जो जिस स्टूडेंट को नीड है उस चीज़ की, उस चीज़ को मैं उसको प्रोवाइड करवाऊँ। और मेरे पास लगातार ये मैसेजेस आए कि सर इसके लिए कोर्स चाहिए, इसके लिए स्टडी प्लान चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिनको भी नहीं तैयारी करनी है वो प्रणाम है उनको, जिनको तैयारी करनी है वो अपनी कंसिस्टेंसी, मेन एग्जाम निकलता है ना कंसिस्टेंसी से, आप इसी चक्कर में कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हो। आपका ये एग्जाम होगा ना, एग्जाम नहीं रहता तो आदमी तैयारी नहीं करता, एग्जाम रहता है तो उसी फोर्स में ना, उसी में अपने आप को तपाओगे ना तो तैयारी करते रहोगे, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी। और क्या पता इसी बीच में कोई दूसरा वैकेंसी आ गया और इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे, स्विच कर देना, उसमें मत देना ये पेपर को, आप क्या दिक्कत है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी अपने मन को मनाओ कि ये वाला जो पेपर है इसको मेरे को निकालना, इसलिए इसको तैयारी इसलिए करना है क्योंकि काम मेरे दूसरे सब्जेक्ट में आ सके। अगर मेरे को पेपर नहीं भी निकला, अगर एक तो इसके लिए मेहनत करना है पेपर निकले करके, नहीं भी निकला अगर तो एक काम तो मेरे आएगा ही दूसरा में, इसलिए मेरे को तैयारी करना है। इसी बहाने आपका रिदम बने रहेगा और आपका पेपर निकलेगा। दावे के साथ बोल रहा हूं, ऐसी में पेपर निकलता है आदमी का। तो ये बात है, यही बात मेरे को आज की वीडियो में आपसे कहनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।